हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की। इस टॉपिक पे बात करेंगे कि वर्ष 2023 में 204 बाघों की मौत हो चुकी है। तो भारत में 204 बाघों की मौत हुई है, इसका कारण क्या है, इसको समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम चर्चा में क्यों है, प्रमुख बिंदु क्या है, मौत का भारत में कारण क्या है जो 204 मौत हो चुकी है केवल एक साल में, इसको समझेंगे। विश्व में बाघ कितने हैं, इसको समझेंगे, कहां कहां पर है। साथ में भारत में बाघ के संरक्षण की स्थिति और विश्व में संरक्षण की स्थिति क्या है, इसको समझेंगे। अंतिम में भारत में बाघों की संख्या के बारे में समझेंगे कि वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या कितनी है, संख्या वर्तमान में कितनी है, इसको समझेंगे। लास्ट में आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन होगा जिसका आंसर हर बार की तरह आपको कमेंट में देना होगा। तो आज जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टू द पॉइंट प्रोग्राम के माध्यम से आज पूरी सीरीज को आप देख रहे हो। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ पे चर्चा में क्यों है। चर्चा में बात करें तो वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया मतलब कि WPSI की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में कब से कब की बात कर रहा है तो 1 जनवरी से 25 दिसंबर तक, याद रखिएगा 1 जनवरी से और 25 दिसंबर तक, तो 1 जनवरी से 25 दिसंबर तक 204 बाघ भारत में मारे गए। तो भारत में 204 बाघ मारे गए, क्यों मारे गए? क्या कानून पालन नहीं हो रहा है या कानून का ब्रेक करके मारे जा रहे हैं, क्या रीजन है, इसके बारे में हम अब पूरी बात समझते हैं प्रमुख बिंदु के तहत। तो ये जो बात है वो वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बात की गई है। सोशल साइट्स की हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सोशल साइट पे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको शॉर्ट नोट्स पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त होंगे, जिससे कि हर चीज की वीडियो नहीं बन पाती है तो वो आप देख सकते हैं। प्रमुख बिंदु की बात करें तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक 52 बाघ मारे गए हैं, मरे हैं। याद रखिएगा 52 कहां पे? महाराष्ट्र में केवल, मतलब कि 204 में 52 महाराष्ट्र में मरे हैं। अगर दूसरे स्थान पे देखा जाए तो मध्य प्रदेश का नाम आता है जहां पे 45 बाघों की मौत हुई है। तो महाराष्ट्र की बात कर रहा है तो 52, वहीं मध्य प्रदेश की बात कर रहा है तो 45। 26 बाघों की मौत के साथ उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है, मतलब कि उत्तराखंड भी कम नहीं है, उत्तराखंड में 26 बाघों की मौत दर्शाई रही है। तमिलनाडु और केरल की बात करें तो 15-15 बाघों की मौत हुई है। तो आप देखिएगा हर राज्य में कहीं ना कहीं बाघ मारे जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 52, मध्य प्रदेश में 45, उत्तराखंड में 26 और तमिलनाडु केरल में 15-15। वहीं कर्नाटक में 2 कम है और 13 मौतों की दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक बाघों की संख्या में सर्वाधिक है। याद रखिएगा जो मध्य प्रदेश में बाघ है वो कर्नाटक की संख्या में सर्वाधिक है। कर्नाटक के बाद स्थान आता है मध्य प्रदेश का। वहीं अगर असम और राजस्थान की बात की जाए तो प्रत्येक 10 मौतें दर्ज की गई हैं। असम और राजस्थान में 10-10 मौतें यहाँ पे दर्ज की गई हैं। तो आप सोचो कि प्रमुख बिंदु के तहत आप समझो कि रिपोर्ट क्या कह रही है कि महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, तमिलनाडु, केरल में, कर्नाटक में, असम और राजस्थान में सभी जगह बाघ मारे जा रहे हैं। और टोटल बाघों की जो मृत्यु की बात है वो 204 है। क्यों मारे जा रहे हैं, मौत का कारण क्या है, इसको समझते हैं, क्योंकि कारण भी तो जानना जरूरी है। तो 79 जो बाघ हैं उनकी मृत्यु प्राकृतिक और अन्य कारणों से हुई है। तो प्राकृतिक कारणों से जो मृत्यु हुई है उस पर तो नियंत्रण लगा पाना कठिन है, लेकिन फिर भी उसको समाधान निकाला जाए तो कहीं ना कहीं संरक्षण की स्थिति लाई जाए तो होगा। अभी हम संरक्षण की बात करेंगे, किस तरीके से संरक्षण की जा रहा है लेकिन फिर भी मारे जा रहे हैं उसकी बात करेंगे। तो 79 बाघों की मृत्यु प्राकृतिक कारण से हुई है। वहीं 55 बाघों की मृत्यु, याद रखिएगा, अवैध शिकार के कारण हुई है। कितना? 55। वहीं 86 बाघों की मृत्यु के कारण आपसी कलह है, मतलब कि वो आपस में जैसे इंसान लड़ते हैं ना, इसी तरीके से 46 बाघों की मृत्यु आपसी कलह के कारण हुई है। बचाव एवं उपचार के दौरान 45 बाघों की मृत्यु की गई है। तो ऐसा नहीं है कि बाघे मारे ही जा रहे हैं, बचाव दौरान भी, जैसे आप भी डॉक्टर को दिखाते हो तो नहीं बच पाते हैं लोग तो मृत्यु हो जाती है, उसी तरीके से उनका इलाज चल रहा है, उपचार हो रहा है, उस तरीके से भी 14 बाघों की मृत्यु यहाँ पे दिखाई गई है। 7 बाघ ऐसे हैं जो ट्रेन या सड़क दुर्घटना में उनकी वजह से मारे गए हैं। तो 7 बाघों की मृत्यु ट्रेन की दुर्घटना के कारण या फिर सड़क की दुर्घटना के कारण हुई है। 2 बाघों को अन्य प्रजातियों द्वारा मार दिया गया है। तो आप सोचिएगा 2 ऐसे बाघ हैं जिनको अन्य प्रजाति के द्वारा मारा गया, लेकिन अब एक ऐसा बाघ है जिसको वन विभाग या पुलिस ने गोली मार दिया, ग्रामीणों ने मार डाला, एक इस तरीके से निकला हुआ है।
तो 79 प्राकृतिक, 55 अवैध शिकार के कारण, 46 आपसी कलह के कारण, 14 बचाव कार्य के कारण और 7 ट्रेन या सड़क दुर्घटना के कारण, वही 2 अन्य प्रजातियों के द्वारा, एक वन विभाग या पुलिस ने गोली मार दी या फिर कह सकते हैं ग्रामीणों ने मार डाला। तो बाघों की मौत का कारण ये दर्शाया जा रहा है। ये रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट कह रही है। विश्व में बाघ को समझे अगर हम विश्व में बाघ को देखें तो प्राकृतिक रूप से बाघ रेंज 13 देशों में है। कितने देशों में है? याद रखिएगा, 13 देशों में प्राकृतिक रूप से बाघ पाए जाते हैं, जिसमें शामिल है, कौन कौन सा देश शामिल है इसको समझ लेते हैं। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, रूस, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। आप सभी देखोगे तो दक्षिण दक्षिण पूरब के सारे देश हैं और एशिया के देश हैं ये सारे। तो आप प्राकृतिक रूप से 13 देश में बाघ पाए जाते हैं। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, रूस, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। ये सारे एशिया के हैं देश और साउथ दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया के देश हैं। वहीं अगर बात करें आईयूसीएन के अनुसार, अगर हम आईयूसीएन के अनुसार की बात की जाए कि बाघ विलुप्त कहां पर हो चुके हैं, अगर आईयूसीएन की रिपोर्ट कहती है कि कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में बाघ विलुप्त हो गए हैं, तो इन 3 देशों में बाघ विलुप्त हो चुके हैं, वहां पे बाघ की स्थिति नहीं है। वो 3 देश कंबोडिया, लाओस और वियतनाम है। याद रखना है आप लोगों को, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो विश्व में जो बाघ की स्थिति है उस पर बात की है। भारत में बाघों की संख्या कितनी है, क्या है, कितनी बढ़ रही है, घट रही है, इस पे बात करें। तो अगर भारत में बाघों की संख्या की बात करें तो 9 अप्रैल 2023 को जारी अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के 5वें चक्र के अनुसार, बात क्या की जा रही है समझ में नहीं आया होगा, बताते हैं। अखिल भारतीय बाघ जो अनुमान है 2022 का है, 5वां चक्र था उस समय का, और ये जो जारी किया गया वो 9 अप्रैल 2023 को। अब जारी तो पहले का ही किया जाएगा ना, बाद का तो किया नहीं जाएगा, तो पहले की डेट का जारी किया गया, पहली साल का, कि 2022 का 9 अप्रैल 2023 को, कि 2022 में बाघों की जो संख्या है वो 3167 थी। याद रखिएगा, 2022 में बाघों की संख्या 3167 थी। वहीं 2018 में 2018 में कितना थी? 2967 थी। तो बढ़ती हुई संख्या नजर आ रही है, लेकिन मृत्यु भी हो रही है, ये भी सोचना है आप लोगों को। टाइगर अगर पॉपुलेशन की बात की जाए, टाइगर पॉपुलेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 2006 में 1411 थी। बड़े चित्र में एक बार आप लोगों को दिखाते हैं, बड़ा डायग्राम में दिखाते हैं, जिससे कि थोड़ा समझ में आए। ठीक है, अगर हम टाइगर पॉपुलेशन की, अगर यहाँ पे जनसंख्या की इनकी बात करें, 2006 में 1411 थी, 1411 थी, 2010 में 1706 थी, 2014 में 2226 थी, वहीं 2018 में बात कर रहा है 2967 थी। कितनी थी? 2967, 2967 2018 में थी। लेकिन अब 2022 में कितनी बात कर रहा है? 2022 में दिखा रहा है 3167। कितनी दिखा रहा है? 2022 में यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि 3167। तो लगातार जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन ये नहीं भूलना है कि भारत में बाघों की मृत्यु भी हो रही है कहीं ना, तो उसको भी संरक्षण देना होगा, क्योंकि टाइगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ही देशों में सीमित रह गया है, जो कि प्राकृतिक रूप से 13 देश हैं। 13 देश में 3 देश ऐसे हैं जो आईयूसीएन ने वहां पे विलुप्त घोषित कर दिया है। तो इसलिए भारत में लगातार बाघ की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन इनकी मृत्यु के संरक्षण के लिए क्या उपाय हैं, संरक्षण की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बाघों की जो मृत्यु हो रही है, कौन से तरीके से अधिनियम, कानून, लॉ है, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, जो कि अनुसूची 1 में इनको संरक्षण प्रदान किया गया है। किसको? बाघों को। अगर वही अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, मतलब कि संक्षेप में आईयूसीएन, रेड लिस्ट, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड लिस्ट तो आप लोग सभी पढ़ते ही होंगे। रेड लिस्ट में लुप्त प्राय श्रेणी में इनको शामिल किया गया है। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में, आईयूसीएन की रेड लिस्ट की लुप्त प्राय सूची में, वही बात की जाए सिटीज की, मतलब कि वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, मतलब कि सिटीज इसको कहते हैं संक्षेप में, परिशिष्ट 1 में इसको शामिल किया गया है। तो आप थोड़ा सा उसको नजरअंदाज ना करके याद रखिएगा, आयुष्मान की लुप्त प्राय, भारतीय संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 और सिटीज की परिशिष्ट की 1 में। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कब से चलाया गया, किसकी पहल है, इस सब बातों को थोड़ा सा और देख लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें, बात करें प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, इंपोर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 की गई थी। कब की गई थी? याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत
1 अप्रैल 1973 को शुरुआत की गई थी। किसकी? प्रोजेक्ट टाइगर की। ये किसकी योजना है? केंद्र सरकार की या केंद्र प्रायोजित यह योजना है। तो क्वेश्चन आ सकता है राज्य प्रायोजित है, केंद्र प्रायोजित है या दोनों में सम्मिलित है। तो भारत सरकार की केंद्र प्रायोजित योजना है टाइगर प्रोजेक्ट। भारत में बाघ अभ्यारण्यों की संख्या अब 54 हो चुकी है। जो भारत में बाघ अभ्यारण्य है इनकी संख्या की बात करें तो 54 हो चुकी है। ये भी याद रखना है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है पीसीएस वगैरह में कि भारत में बाघ की संरक्षण की संख्या कौन सी है या नया बाघ कौन सा है। तो याद रखना है 54 है। और जो सबसे नया टाइगर रिजर्व है वो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, जो कि राजस्थान में बनाया गया है, अगस्त 2023 में घोषित किया गया है। तो इस पे मैंने बात किया आपसे, प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को केंद्र प्रायोजित योजना है। अभ्यारण्यों की संख्या 54 है। सबसे नया की बात की जाए तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, जो कि अगस्त 2023 में ही रिसेंटली इसको घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम समझे तो नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, साथ में अब हम बात करेंगे केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आंकड़े। अब हम भारत के आंकड़ों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। किसके आंकड़े हैं? केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के। 5 बाघ अभ्यारण्य ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर एक भी बाघ नहीं बचा है। याद रखिएगा, 5 बाघ ऐसे हैं, 5 बाघ अभ्यारण्य ऐसे हैं जहां पर एक भी बाघ नहीं बचा है। 7 बाघ अभ्यारण्य ऐसे हैं जहां प्रत्येक में केवल एक ही बाघ शेष है। रखो, 7 बाघ अभ्यारण्य ऐसे हैं जहां पर केवल एक ही बाघ शेष रह गया है, और 5 ऐसे हैं जहां पे बाघ बचे ही नहीं है। 7 में सिर्फ एक एक है। और पूरी तरह से बाघ विहीन हो चुके बाघ अभ्यारण्यों में शामिल की जाए बात को तो सह्याद्री बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। यहाँ पे पूरी तरह बाघ विहीन अभ्यारण्य है ये। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कौन सा है? सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य, जो कि उड़ीसा में, यहाँ पे भी बाघ विहीन अभ्यारण्य है। डंपा बाघ अभ्यारण्य की बात की जाए तो मिजोरम में ये भी बाघ विहीन अभ्यारण्य है। कवल बाघ अभ्यारण्य की बात की जाए तेलंगाना में है, ये भी बाघ विहीन अभ्यारण्य है। कमलांग बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में ये भी बाघ अभ्यारण्य। तो ये जो बाघ अभ्यारण्य है इनको भी याद कर लीजिए, और जहां पे जितने आप लोगों को 54 बताए हैं इनको भी याद करिए। सबसे बड़ा और सबसे लेटेस्ट जो भी है इसको भी याद करिए, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बन सकता है। आपके लिए आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन की बात करें तो सब निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य में बाघ नहीं है? वही क्वेश्चन, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, पूरी वीडियो देखी होगी तो क्वेश्चन का आंसर जरूर दे पाएंगे। निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य में से किनमें से बाघ नहीं बचा है या बाघ नहीं है? सह्याद्री बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र, सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य उड़ीसा, डंपा बाघ अभ्यारण्य मिजोरम, कवल बाघ अभ्यारण्य तेलंगाना, कमलांग बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान। केवल 1 और 6, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो आपको सही आंसर मुझे कमेंट में देना है, बाकी आंसर मैं आपको पिन कर दूंगा। तो आज के यहाँ पे जो टॉपिक पे वीडियो थी मोस्ट इंपोर्टेंट बात की है, आपको पूरी समझ में आएगी। कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी सोशल साइट की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे बातचीत कर सकते हो। आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो फिर से मुलाकात करेंगे। वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।